हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद अरफान नायक। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे द रोल ऑफ द रोड बाय एजी गार्डनर टेक्स्ट का पार्ट थर्ड। इससे पहले हमने दो पार्ट इसके डिस्कस कर लिए हैं। अगर वो आपने नहीं देखे हैं, आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कीजिएगा और आपको वो दो वीडियोस मिल जाएंगी। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे रिमेनिंग पार्ट जो हमें बचा हुआ था, और इसके बाद एक और पार्ट आएगा, वो फोर्थ पार्ट आएगा। जैसे कि मैंने बोला था कि 4 पार्ट्स में ये जो लेसन है, इस लेसन को हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। But when you are reading a thing as a task, you need reasonable quiet. And that is what I didn't get. For at the next station in came a couple of men, one of whom talked to his friend for the rest of the journey in a loud and pompous voice. तो यहाँ पे जो है राइटर बोल रहा है कि वो जब ट्रेन पे जर्नी कर रहा था, जैसे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है, लास्ट वीडियो में आप देखिएगा कि वो जो जर्नी कर रहा है वहाँ पे उसको एक वहाँ पे बंदा मिला, जर्नी कर रहा है ट्रेन पे, और वहाँ पे जो है कुछ शोर है, वहाँ पे उसको पढ़ा नहीं जा रहा है, और बोल रहा है कि अगर बंदा प्लेजर के लिए चीज़ें पढ़े तो ज़्यादा मन लगता है। ठीक है, जब भी प्लेजर के लिए कोई चीज़ पढ़ते हैं हम तो ज़्यादा मन लगता है। और वहाँ पे राइटर ये बोलता है कि वो चीज़ को प्लेजर से इसलिए पढ़ता, प्लेजर के लिए नहीं पढ़ता है, बल्कि जो पैसा उसने खर्चा न्यूज़पेपर लेने के लिए या बुक लेने के लिए, तो उस पैसे को वसूल करने के लिए वो जो है पढ़ता है। कौन बोल रहा है? राइटर बोल रहा है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? इसमें बोल रहा है जब हम कोई रीजनेबल जब हम कोई टास्क कर रहे हैं, जो हम काम दिया गया, असाइन दिया गया है, ठीक है, कोई हमें असाइन किया जाता है ना काम, कोई होमवर्क दिया जाता है, कोई जो हम पढ़ रहे हैं एकेडमिक वर्क वो दिया जाता है। जब हम वो काम कर रहे होते हैं, हमें क्या चाहिए? क्वाइटनेस चाहिए। क्वाइट मतलब शांति चाहिए, अमन चाहिए, शोर शराबा नहीं चाहिए। और वही बोलता है राइटर कि वही जो हमें क्या है स्टेशन पे नहीं मिलता है, रेलवे स्टेशन पे ऐसा नहीं मिलता है, वो रीजनेबल क्वाइट हमें नहीं मिलता है, वो शांति हमें नहीं मिलती है। तो बोलता है जब हम नेक्स्ट स्टेशन पे पहुंचे, राइटर बोलता है वहाँ पे जो है वन ऑफ कुछ बंदे आए, ठीक है, वहाँ पे कुछ बंदे थे, और उनमें से एक फ्रेंड जो है वो बोलता रहा। वो जो है उन फ्रेंड्स में से एक बंदा एक ऐसा था, कुछ बंदे आए, उनमें से एक ऐसा बंदा था, वो ज़्यादा बोलता था, पूरी जर्नी में बोलता रहा। वो पॉम्पस, लाउड लाउड होता है, जोर से पॉम्पस होता है, कॉन्फिडेंटली जो है जोर जोर से वो बोलने लगा। कौन? वही बंदा जो वहाँ पे उस राइटर को दिखा। एंड आई रेसल्ड विद क्लासेस एंड सेक्शंस, हिज वॉइस रोज लाइक अ गेल, एंड हिज family history and the deeds of his sons in the war, and his criticism of the generals and the politicians submerged my poor attempt to hang into my job. I shut up the blue book, looked out of the window and listened wearily while the voice thundered on with themes like three. Now, what the French ought to have done, the mistake the Germans made, if only Aquith had, the sort of stuff. I had heard it all before. Oh, so often. It was like a bell organ groaning out some uninteresting song of long ago. यहाँ पे राइटर बोलता है कि जब मैंने उसको देखा, वो बड़े बातें कर रहा था, वहाँ पे बातें कर रहा था, ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहा था। मैंने सोचा मैं इंटरेस्ट लगाऊं, जो मैं पढ़ रहा हूँ उस पर इंटरेस्ट लगाऊं, कुछ सेक्शंस, कुछ क्लासेस पढ़ूं। बुक पढ़ रहा था राइटर, वो नहीं लगा पाया, क्योंकि वो जो बंदा था वो क्या कर रहा था? वो बोल रहा था कि बस अपनी बातें कर रहा था। वो बंदा जो है बातें करने लगा कि किस किस की बातें करने लगा? वो बातें करने लगा, अपनी फैमिली हिस्ट्री की बातें करने लगा, वहाँ पे ट्रेन में ज़ोर ज़ोर से उनको सुनाने लगा दूसरे बंदों को, और अपने बेटे जो वार में उन्होंने फाइट की उनके बारे में उनको ग्लोरीफाई करने लगा। दूसरा, जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जो जनरल्स होते हैं, उनको क्रिटिसिज्म करने लगा। ठीक है, क्रिटिसिज्म अच्छाई बुराई उनका बोलने लगा। उसके बाद जो अपनी जॉब के बारे में वो बंदा बोलने लगा। तो मीन्स वो बंदा जो है डिस्टर्ब करता रहा राइटर को टिल द एंड ऑफ हिज जर्नी। बोलता है मैंने जो ब्लू बुक रखी थी वो मैंने बंद कर ली, और मैंने देखा खिड़की से बाहर। ठीक है, राइटर बोलता है मैंने खिड़की से बाहर देखा, और फिर बोलता है राइटर मैंने सुना
उसकी जो आवाज़ थी, वो बंदा जो बोल रहा था वहाँ पे जब ट्रेन में चढ़ा था, बाकी लोगों को सुना रहा था, मतलब वो ही बोल रहा था, बाकी सिर्फ सुन रहे थे, चुप थे। तो उसकी जो पूरी बातें हुई वो किसके अराउंड हुई, किन क्वेश्चंस के अराउंड हुई? वो हुई कि फ्रेंच में जो है, व्हाट द फ्रेंच और फ्रेंच लोगों को क्या करना चाहिए था, फ्रेंच मतलब फ्रांस के लोगों को। तो जर्मन्स ने क्या मिस्टेक की, ठीक है, ये चीज़ें जो है, इन चीज़ों की बेसिस पे उसकी टॉक थी। कुछ एक्विथ के बारे में, एक्विथ मतलब एक लॉर्ड था वहाँ पे, मतलब उसके बारे में कुछ बोलने लगा, वो इंग्लैंड में जो होता है। तो उसके बाद बोलता है मैंने ये पहले भी सुना था, ठीक है। और मतलब बोलता है राइटर, मैं एक बैरल ऑर्गन की तरह वहाँ पे चुप, ग्रोनिंग मतलब वहाँ पे शिकायत कर रहा था, एक किस्म का चुप था, ठीक है, एक किस्म का वो फेस कर रहा था उस चीज़ को। बैरल ऑर्गन मतलब एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसको बजाया जाता है। तो बोलता है मेरे को जैसे बजा रहा था वो, अपनी आवाज़ से, अपनी बातों से बजा रहा था। और अनइंटरेस्टिंग, वो अनइंटरेस्टिंग मतलब था, पूरा अनइंटरेस्टिंग, उसकी बातें में कोई वो दम नहीं था, कोई मज़ा नहीं था, कोई ह्यूमर नहीं था, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, बल्कि ऐसे ही बोल रहा था, अनइंटरेस्टिंग थी वो बात, ठीक है, अननेसेसरली वो बोल रहा था, सुपरफ्लुअस, ठीक है। सुपरफ्लुअस होता है मतलब मतलब बुनियाद की बातें करना, इस तरह की बातें वो कर रहा था वो बंदा, ठीक है। मतलब यहाँ पे राइटर बोलना चाहता है, क्या बोलना चाहता है इस पैराग्राफ में, ये बोलना चाहता है कभी मतलब अननेसेसरीली नहीं बोलना चाहिए, अननेसेसरीली दूसरे को बोर नहीं करना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि दूसरा बोर हो रहा है आपकी वजह से, तो यू हैव टू स्टॉप टॉकिंग, और यू हैव टू गिव द अदर्स चांस टू टॉक। अगर आप बात कर रहे हैं, ग्रुप में कर रहे हैं या फ्रेंड के साथ कर रहे हैं, तो गिव द चांस टू द अदर, means you have to give chance to the other to speak to you, and you have to become a patient listener too. If you are talking, if you are in discussion, you have to become a patient listener too, कि आपको लिसनर भी बनना चाहिए, ना कि सिर्फ आप बातें ही करने लगो, अपने ही सुनाते रहो, दूसरा आपका ना सुने। जैसे मैं यहाँ वीडियो पे सुना रहा हूँ, मगर मेरी ये प्रॉब्लम है कि भाई मैं आपकी क्वेश्चंस नहीं ले सकता इस टाइम, तो मुझे बोलना चाहिए। अगर आपने क्वेश्चंस करने हैं, आपने कुछ पूछना है, मतलब सेशन को इंटरेक्टिव बनाना है, यू हैव टू आस्क क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स। मैंने आपको बोला है, हर वीडियो में मैं बोलता हूँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैं उन क्वेश्चंस को लेता हूँ और उनका आंसर देता हूँ। मैं ऐसा नहीं, सोलो वाला नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं ही बोलूँ तो आप सुनते रहो। अगर क्लास में होते तो हम डिस्कशन करते हैं, यहाँ पे क्लास नहीं है, तो यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस इन कमेंट बॉक्स, तभी मुझे पता चलेगा किन बच्चों को समझ आती है, किन बच्चों को समझ नहीं आती है, कितने बच्चे इंटरेस्ट से देख रहे हैं, कितने बच्चों को फ़ायदा होता है, ठीक है। ये राइटर यहाँ पे ये बोलना चाहता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में, इफ आई हैड आस्क्ड हिम टू बी गुड इनफ टू टॉक इन अ लोअर टोन, आई डेयर से ही वुड हैव थॉट आई वाज अ वेरी रूड फेलो। बोलता है राइटर कि अगर मैंने हिम्मत की होती वहां पे बोल उसको बोलने की कि मत बोलो इतना ज़्यादा, स्टॉप टॉकिंग, अगर मैंने बोला होता, तो वहां पे वो समझता कि ये जो है र्यूड फेलो है। र्यूड मतलब अच्छा बंदा नहीं है, ये मेरे को मतलब क्या कर रहा है, मेरे को रुका रहा है, एक मतलब मेरी लिबर्टी को छीन रहा है, वो सोचता है, ये राइटर बोल रहा है। आई डिड नॉट अकर टू हिम दैट एनीबडी कुड हैव एनीथिंग बेटर टू डू देन टू लिसन टू हिम। बोलता है वहाँ पे सारे बंदों के पास कोई ऑप्शन नहीं था, सिर्फ उसको सुन रहे थे, उस बंदे को। एंड आई हैव नो डाउट ही लेफ्ट द कैरियज कन्विंस्ड दैट एवरीबडी इट हैड थिंग्स टू हिम हैड अ वेरी illuminating जर्नी। तो वहाँ पे वो अपने आप को सेटिस्फाई कर लिया उसने, उस बंदे ने, कि मैंने इनकी जर्नी बहुत एलिमिनेटिंग बनाई, अच्छी मतलब ग्लिटर वाली खूबसूरत जर्नी मैंने इनकी बनाई, क्योंकि मैंने इनको बहुत कुछ सुनाया, बहुत बातें इनके साथ की। एक्चुअली में वो सब बोर हो गए थे। अ रीजनेबल कंसिडरेशन फॉर द राइट्स और फीलिंग्स ऑफ अदर्स इन द फाउंडेशन ऑफ सोशल कंडक्ट। यहाँ पे राइटर बोलता है कि अगर आप अच्छा बिहेवियर बनाना चाहते हो अपने का, मतलब अपने आप को अच्छा बंदा बनाना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू बिकम अ गुड पर्सन, इफ़ यू वांट टू बिकम अ रीजनेबल पर्सन, you have to give consideration to others, you have to give preference to others too, means you have to give equal preference to others. If you are talking to a person, you have to give time to him to talk to you, to give your feedback. That's why it is very important in discussion में ये बहुत important होता है कि दूसरे को आप जो है टाइम दो,
तो यही बोलता है रीजनेबल बात यही होती है कि दूसरे को आप टाइम दो. आई बिलीव दैट the rights of small people and quiet people are as important to preserve as the rights of small nationalities. यहाँ पे राइटर बोलता है कि छोटे बंदों की जब आप बातें कर रहे हो, छोटे बंदे हो या बड़े बंदे हो, चाहे आपके लेवल से छोटे हो चाहे आपके लेवल से बड़े हो, आपके नॉलेज में कम हो आपके नॉलेज में ज़्यादा हो, हर बंदे को टाइम देना चाहिए. यही अच्छी बात होती है. इसका मतलब आप उसके हक को जो है मार नहीं रहे हो. अगर आप बोलने का मतलब उसका टाइम दे रहे हो, इट मीन्स आप उसका हक नहीं मार रहे हो, आप उसको राइट दे रहे हो. हर बंदा बोलना चाहता है. रियलिटी में ये है कि हर एक बंदा बोलना चाहता है. इस दुनिया में सुनना कोई नहीं चाहता. एवरीबडी वॉन्ट्स टू स्पीक, एवरीबडी वॉन्ट्स अदर्स टू लिसन व्हाट ही सेज. हर बंदा बोलना चाहता है. ये आप अपने में लगाइए, आप भी बोलना चाहते हैं, आप भी सोचते हैं हमें भी कोई सुने, हमें भी बहुत लोग सुने या कोई ना कोई हमें सुने. हर बंदा बोलना चाहता है मगर सुनने के लिए कोई राजी नहीं है. यहाँ पे हमें सुनना भी है और बोलना भी है. जो बंदा बिल्कुल नहीं बोलता है, आपके ग्रुप में कोई बंदा होगा, कोई फ्रेंड होगा, नहीं बोलता है, तो वो इसलिए नहीं बोलता, उसको बोलने का मन नहीं कर रहा है. वो इसलिए नहीं बोल रहा है क्योंकि आप उसको टाइम नहीं दे रहे हैं और वो अशेम्ड फील कर रहा है. अंदर अंदर से वो अशेम्ड फील कर रहा है कि मेरे को बोलने नहीं दे रहे हैं, मेरे को कोई मतलब मेरी कोई वो इज्जत ही नहीं है इसमें, है ना. इस ग्रुप में मेरी कोई इज्जत ही नहीं है. बड़ा इन्फीरियर वो फील करता है अपने आप को जब भी आपके ग्रुप में कोई बंदा क्वाइट होता है, कोई बंदा जो है चुप रहता है, ज़्यादा बातें नहीं करता है. हर बंदे को टाइम देना चाहिए. आप उसको नहीं बोलो कि आप बोलो, आपका टाइम है बोलने का. नहीं, आप खुद जो है चुप रहो, वो बोलेगा. ठीक है, तो आप इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करो कि वो भी बोले. ठीक है. व्हेन आई हेयर द एग्रेसिव बुलिंग हॉर्न which motorists deliberately use, I confess that I feel something boiling up in me, which is very like what I felt with Germany came trampling like a bully over Belgium. बोलता है कि जब मैं सुनता हूँ हॉर्न कोई बजाता है, कोई मोटर बाइक हॉर्न बजाता है अननेसेसरली, जब हॉर्न बजाता है तो बोलता है मेरा जो है मतलब मेरा मन करता है कि मैं कुछ ना करूं. बुलिंग मतलब बहुत इरिटेटिंग फील करता है. कौन? राइटर. बहुत इरिटेटिंग फील करता है. बोलता है इस तरह इरिटेटिंग फील करता है कि उस हॉर्न ने मेरे पे इतना इफेक्ट किया जितना जर्मनी ने बेल्जियम में पे इफेक्ट किया. जर्मनी का जो है बेल्जियम पे जितना इफेक्ट हुआ, ये हिस्ट्री है, इस हिस्ट्री पे जाने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे इतना याद रखना है, जितना जर्मनी ने बेल्जियम में कंट्री है बेल्जियम पे इफेक्ट किया, उतना ही राइटर मानता है कि हॉर्न जो है, हॉर्न कोई बजाता है अननेसेसरली रोड पे, वो मुझे इफेक्ट करता है. बाई वट राइट, my dear sir, do you go along our highway uttering that hideous curse on all who impede your path? यहाँ पे राइटर क्वेश्चन पूछता है, क्या आप सबसे पूछता है क्वेश्चन, क्या आप उस बंदे को कर्ज करते हो, गाली देती हो जो अननेसेसरी जो हॉर्न बजाता है, आपको डिस्टर्ब करता है? कैनॉट यू अनाउंस यू आर कमिंग लाइक अ जेंटलमैन? क्या आप ऐसा अनाउंस नहीं करते हो कि मैं जेंटलमैन आ रहा हूँ तो हॉर्न मत बजाना, डिस्टर्ब मत करना? कैनॉट यू टेक यूर टर्न? क्या आप वहाँ से टर्न नहीं ले सकते हो, वहाँ से और कहीं टर्न नहीं ले सकते हो क्योंकि आप शोर से बचें? ये क्वेश्चन आपसे ये राइटर पूछ रहा है यहाँ पे. तो अब हम नेक्स्ट पेज को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो ज़्यादा जा रही है. तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए वीडियो कैसी लगी, और कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में लिखिए. जितने भी आप देख रहे हैं, हर एक बंदे को फ़र्ज़ बनता है कि आप कमेंट कीजिए, तो मैं भी कमेंट पढ़ूं तो आपके कमेंट का आंसर दूं. और वीडियो को जो है शेयर करना ना भूलें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. और लाइक तो है, आप वीडियो स्टार्टिंग में ही करा कीजिए. जब भी वीडियो देखते हैं तो लाइक कर दिया कीजिए. मेरी ही वीडियो नहीं, कोई भी वीडियो देखते हैं, लाइक करने में कुछ नहीं जाता, 1 सेकंड भी पूरा नहीं लगता है. लाइक वीडियो को ज़रूर कीजिए. थैंक यू.